हेलो एवरीवन, मैं नीतीश आपके इस भरोसेमंद चैनल यूपी कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में जाना नाउन के बारे में, आज हम लोग जानेंगे प्रोनाउन के बारे में। ठीक, प्रोनाउन क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, आज हम लोग एकदम आसान भाषा में सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं। देखिए प्रोनाउन, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए उदाहरण दिया है, राम वर्क इन द फील्ड, राम वर्क इन द फील्ड। इफ वी से अगेन एंड अगेन, अगर हम बार बार बोले कोई राम नाम का लड़का गांव में रहता है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी रहता है गांव में जो ज्यादा काम करता है, उसके बारे में लोग इधर बतियाते हैं, यानी बातें करते हैं, उसके बारे में कुछ इधर करते हैं। ठीक, उसी के बारे में हम उसी के एग्जाम्पल के माध्यम से आज हम लोग समझेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। ठीक, एग्जाम्पल कर रहा है, राम वर्क इन द फील्ड। एक गांव में एक राम नाम का लड़का है और वो खेतों में काम करता है। क्या करता है, खेतों में काम करता है। इफ वी से अगेन एंड अगेन, यदि हम बार बार बोले राम वोक अप, राम प्लाउड द फील्ड, राम वेंट टू फार्म, राम गो ट्राइड, यदि हम बार बार बोले राम उठा, राम हल चलाया, राम खेत गया, राम थक गया, क्या होगा, इट साउंड बोरिंग। तो हमको बोरिंग महसूस होगी। क्या महसूस होगी, बोरिंग महसूस होगी। देखिए आप ही सोचिए कि आप क्या बोरिंग महसूस हो रही, यदि हम किसी का नाम बार बार लें, राम उठा, राम सुबह उठा, राम हल चलाया, राम खेत गया, राम थक गया, क्या होगी, ये सुनने वाले आपको तो बोरिंग आएगी ही बोलने में, लेकिन जो सुनने वाले होंगे उनको भी बोरिंग लगेगी। ठीक है, अरे भाई, यदि कोई मान लीजिए उसका बात कर रहा हो कि राम उठा, राम हल चलाया, राम खेत गया, राम थक गया, तो बगल वाले सुनेंगे, क्या कहेंगे, भैया पागल हो गया क्या तू, राम राम जपते जा रहा है, क्यों राम राम जप रहा है, ऐसे बोलो ना भाई मेरे, ऐसे बोलो ना। सो वी से, तब गांव वाले बोले, भैया ऐसे क्यों बोल रहा है, बार बार राम जपे जा रहा है, ऐसे बोलो। तब गांव वाले क्या बोले, राम वोक अप, राम उठा, he plowed the field, he went to farm, he got tried। ऐसे बोलो ना भैया, राम उठा, वह हल चलाया, वह खेत गया, वह थक गया। क्या है, जैसे राम की जगह पर क्या प्रयोग हुआ है, देखिए राम की जगह पर क्या प्रयोग हुआ, ही का प्रयोग किया। दिस वर्ड ही इज प्रोनाउन, यही तो प्रोनाउन कहलाता है भाई मेरे। ताकि प्रोनाउन का प्रयोग इसलिए करते हैं जो सेंटेंस हो, हमको बोरिंग ना लगे और हम आसानी से उसको लिख सके। ठीक, देखिए अब ये जो सेंटेंस है, ये आकर्षित लग रहा है। देखिए अब ये जो सेंटेंस है आपको खुद आकर्षिट लगेगा। देखिए यहाँ पर लिख दिया, राम वोक अप, ही प्लाउड द फील्ड, ही वेंट टू द फार्म, ही गो ट्राइड, राम सुबह उठा, राम वह हल चलाया, वह खेत गया, वह थक गया। अब अच्छा लग रहा है पढ़ने में। वहीं हमने पीछे पढ़ा, राम सुबह उठा, राम हल चलाया, राम खेत गया, राम थक गया, कितना बोरिंग था, आसान हो गया। राम की जगह पर क्या प्रयोग किया, ही, और ये जो ही है इसी के तो प्रोनाउन कहते हैं भाई मेरे। नहीं समझ आया, एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। पहले ये देख लेते हैं ये लाइन क्या कर रहा है, परिभाषा, इसका जो डिफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। आप अभी हमने देखा जो ये राम शब्द है, ये जो नाउन है, इसी को बार बार रिपीट न हो, इसलिए हम क्या किया, प्रोनाउन का प्रयोग किया। अब प्रोनाउन क्या था, ही। नहीं समझ आया, एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते। देखिए एक एग्जांपल के और माध्यम से समझेंगे। देखिए उदाहरण नंबर दो, देखिए उदाहरण नंबर 2 कर रहा है, एक घर का कोई दृश्य है, कोई गांव है और गांव में घर है और घर का दृश्य है। क्या कर रहा है, माँ बोली, मान लीजिए घर है तो मम्मी होंगी, मम्मी बोली, क्या बोली, गुड्डू बेटा ब्रिंग मिल्क, गुड्डू फेल डाउन, गुड्डू स्टार्ट क्राइंग।
क्या कही, गुड्डू बेटा दूध ले आओ, गुड्डू गिर गया, गया गुड्डू गिर गया, गुड्डू रो दिया। ठीक। नाइबर सेड, तो पड़ोस वाली बोली, अरे बहन तुम क्यों ऐसे बार बार गुड्डू गुड्डू रटे जा रही हो, कुछ गुड्डू की जगह पर कुछ और प्रयोग करो ना। तो कही यूज हिम, हिम, तुम हिम का प्रयोग करो। उसकी माँ बोली क्या प्रयोग करूं गुड्डू की जगह पर, तो नाइबर वाली बोली, क्या बोली, तुम हिम का प्रयोग करो। वाई, रिपीट द नेम अगेन एंड अगेन, क्योंकि तुम क्या कर रही हो, नाम को बार बार रिपीट कर रही हो, इससे तुम बचो, और ऐसे बचोगी तो जो सेंटेंस है एकदम क्लियर हो जाएगा, रिपीटेशन भी नहीं होगा। ठीक। फिर बोली माँ उसको बोल दो नाम क्यों घिसा जा रहा है, गुड्डू, गुड्डू की जगह पर क्या लगेगा, ही लगेगा। ठीक, यानी गुड्डू को उसको कह दो या फिर वह कर दो। कहा गुड्डू गुड्डू बार बार रटी जा रही हो, गुड्डू की जगह पर या तो हिम कर दो या तो ही कर दो, यही तो प्रोनाउन है। दिस आर प्रोनाउन, दीज आर प्रोनाउन, यही सब प्रोनाउन है। ठीक है, क्या है, यही सब प्रोनाउन है। पहले एग्जाम्पल में हमने राम को देखा और दूसरे एग्जाम्पल में हम किसको देखा, गुड्डू को देखा। गुड्डू के राम की जगह पर ही प्रयोग किया और गुड्डू की जगह पर हम ही और हिम का प्रयोग किया। ये क्या है, यही तो प्रोनाउन है भाई मेरे। आया समझ में, आया समझ में। याद रखने का सूत्र, व्हेन अ नाम इज रिपीट यूज अ प्रोनाउन। क्या कर रहा है, जब कोई भी नाम बार बार रिपीट हो, तो वहां पर क्या कर दो, यहाँ पर क्या कर दो, प्रोनाउन का प्रयोग कर दो। क्या कर दो, प्रोनाउन का प्रयोग कर दो। सेंटेंस आसान। क्या कर रहा है, व्हेन अ नेम इज रिपीट यूज अ प्रोनाउन, व्हेन अ नेम इज रिपीट प्रोनाउन इज यूज अ प्रोनाउन। जब नाम दोहराया जाए तो वहां पर प्रोनाउन का प्रयोग कर दो, यानी सर्वनाम का प्रयोग कर दो। यही हमारा क्या है, सर्वनाम है। यानी सर्वनाम ऐसे शब्द हैं जो हमें नाउन को यानी संज्ञा को रिपीटेशन यानी दोहराने से बचाता है। ठीक है, क्या है, प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो नाउन को रिपीटेशन से बचाता है। देखिए, ठीक, आया समझ में। अब आगे देखिए, ये डेली जो हम लोग घर पर बोलते हैं, स्कूल में बोलते हैं, वही वर्ड है जो हम रोज बोला करते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं होता हम प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं। हम प्रोनाउन का प्रयोग तो करते हैं लेकिन हमको मालूम नहीं है कहाँ पर कर रहे हैं। तो वही वर्ड है जो हम घर पर बोलते हैं। देखिए, लिखा है आई का मतलब मैं, जैसे बोल रहा हूँ आई एम बॉय, मैं लड़का हूँ। यहाँ पर प्रयोग तो मैंने कर लिया आई का, लेकिन मुझे पता नहीं होता मैं किसका प्रयोग कर रहा हूँ आई के जगह पर। आई किसका क्या है, प्रोनाउन तो है भाई, यही तो प्रोनाउन है। फिर कह दिया यू, वी, ही, सी, दैट, दिस, हिम, हर, दीज आर प्रोनाउंस। यानी इन सब का प्रयोग हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। ये जो प्रोनाउन दिख रहा है, जो वर्ड दिख रहा है, इसका प्रयोग हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं होता है कि यही प्रोनाउन है। लेकिन आज जान जाइए आप लोग, ये जो वर्ड है आई, यू, वी, सी, ही, दैट, दिस, फिर हिम, हर, ये सब क्या है, यही प्रोनाउन है। ठीक, देखिए, अब परीक्षा में मान लीजिए अब कैसे लिखें, परीक्षा में आ जाए क्वेश्चन तो अब कैसे लिखें, वो गांव वाला तो एग्जाम्पल लिखेंगे नहीं, तो परीक्षा वाली पंक्ति देखिए, लिखा है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। हमने अभी देखा राम की जगह पर क्या प्रयोग कर रहे थे भैया, ये जो राम था, राम के जगह पर हम क्या प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पर वो हिंदी में वो और इंग्लिश में ही, यही तो प्रयोग कर रहे थे। और राम क्या है, नाउन है, नाउन की जगह पर प्रोनाउन प्रयोग कर रहे थे, वही हमारा डिफिनेशन कर रहा है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। जो प्रोनाउन वर्ड है वो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। और किस लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि जो सेंटेंस है एकदम क्लियर लगे, उसका जो नाउन है रिपीटेशन ना हो। ठीक, और जो सेंटेंस है वो छोटा भी हो जाए। मान लीजिए कोई भी बड़ा नाम हो, जैसे हो गया मोहनदास करमचंद गांधी वाज अ ग्रेट मैन। ठीक, तो वहां पर एक बार मोहनदास करमचंद गांधी लिख दीजिए, उसके बाद जितना बार नाम आता है उसका प्रोनाउन ही का प्रयोग करते जाइए, उनका प्रोनाउन क्या है, ही का प्रयोग करते जाइए। यही सब प्रोनाउन है भाई। देखिए, सेंटेंस छोटा हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे मोहनदास करमचंद गांधी, इतना बड़ा है, और वहीं पर एक छोटा सा शब्द लिख दीजिए जो है ही, छोटा हो गया।
यही प्रोनाउन कहता है। और प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए, अब देखेंगे, अभी तक हमने प्रोनाउन को सीख लिया, जान लिया। अब देखेंगे प्रोनाउन के पार्ट, यानी प्रोनाउन के पार्ट कितने होते हैं। ठीक है, देखिए, अब प्रोनाउन के पार्ट, पहला है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है भाई? पहला है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है? दिस, दैट, दीज, दोज। एग्जाम्पल, ही इज माई पेन, यानी यह मेरी कलम है। दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। यानी जो दिस है यहाँ पर जो दिस है ये हमारा क्या है? ये जो दिस है ये क्या है? दिस क्या है भाई? यही तो मेरा प्रोनाउन है। यही तो क्या है? यही प्रोनाउन है, यही सर्वनाम है। ठीक, संकेतवाचक देख लिया। इसमें किसका प्रयोग होता है? दिस का प्रयोग होता है, डैट का प्रयोग होता है, दिस का प्रयोग होता है, दोज का प्रयोग होता है। ठीक, अब आया इंटरगेटिव प्रश्न। क्या आपसे आपके टीचर पूछते हैं, आपके पड़ोस पूछते हैं, आपके माता पिता पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, क्या पूछते हैं? तो वहां पर जो वो वर्ड प्रयोग कर रहे हैं व्हाट, वेयर, वही क्या है? इंटरगेटिव प्रोनाउन है। क्या है? देखिए, हु, होम, हुज, व्हिच, व्हाट पूछते ना, व्हाट इज योर नेम पूछते हैं ना, तो जो व्हाट वो बोले शब्द वो क्या है? वो प्रोनाउन है। इसका मतलब होता है क्या, आपका क्या नाम है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, हु इज योर फ्रेंड। यहाँ पर जो हु है ये क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। कौन तुम्हारा दोस्त है, ये क्या है? प्रोनाउन है। जो हु शब्द है वो प्रोनाउन है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब अगला देखिए, दो प्रोनाउन हमने पढ़ लिया, अब तीसरा का बारी है। तीसरा है पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिगत सर्वनाम। क्या है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोल दीजिए उसको, पुरुषवाचक सर्वनाम बोल दीजिए, या फिर व्यक्तिगत सर्वनाम बोल दीजिए। ठीक, तीनों नाम एक ही है। और इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, इसमें आई का प्रयोग होता है, यू का प्रयोग होता है, ही का प्रयोग होता है, सी का प्रयोग होता है, वी का प्रयोग होता है, डैट का प्रयोग, दे का प्रयोग होता है। इसका हिंदी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ गुड, राम इज अ गुड, राम अच्छा है, ही हेल्प एवरीवन। राम अच्छा है और वह क्या करता है? वह सबकी मदद करता है। ये किसका एग्जाम्पल है? पर्सनल प्रोनाउन का। ठीक है, अब चौथा देखिए, जोड़ देने वाला सर्वनाम, यानी इम्फैक्टिव, जिसमें जोड़ दिया जाए। जैसे एग्जाम देखिए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, आई माई सेल्फ सोल्व द प्रॉब्लम, मैं स्वयं ही अपना समस्या हल कर दिया। किससे भाई? मैं स्वयं ही अपना समस्या हल कर दिया। ठीक है, कि क्या हमने 4 पढ़ चुका, पीछे 2 पढ़ा, 2 ये हुआ। अब आगे देखते हैं। ठीक, पांचवा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? पांचवा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, इसमें प्रयोग होता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ और देम सेल्फ। एग्जाम्पल, सी मेड हर सेल्फ कॉफी। क्या भैया? सी मेड हर सेल्फ कॉफी, उसने स्वयं के लिए कॉफी बनाई। क्या बनाई? उसने स्वयं के लिए कॉफी बनाई। ठीक, एक किसका एग्जाम्पल है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। ठीक, और छठवा है रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है? इसमें कौन सा शब्द आता है? देखिए, हु, होम, हु, व्हिच, दैट। अब हमने देखा भैया ये तो इंटरगेटिव में भी आता है, हाँ उसमें भी आता है, और रिलेटिव में भी आता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हु हेल्प मी। वहां पर क्या था? व्हाट इज योर नेम, उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो ये वर्ड आएगा ये सेंटेंस को जोड़ने में हेल्प करेगा। क्या करेगा? यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ने में हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, यहाँ पर लिखा है दिस इज द बॉय। क्या कर रहा है? यह वह लड़का है हु हेल्प मी, जिसने क्या की? मेरी मदद की। यानी जो हूँ है
देखिए यहाँ पर जो हूँ शब्द है, यहाँ पर जो हूँ शब्द है ये किसको कौन कौन सेंटेंस को जोड़ रहा है? दिस इज बॉय एक सेंटेंस से इसको जोड़ रहा है और एक हेल्प मी दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। और उसमें क्या था? और इंटरगेटिव में क्या था? व्हाट इज योर नेम, क्या था इसमें? व्हाट इज योर नेम। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या कर रहा है? दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है। ठीक, आया अंतर? यहाँ पर वर्ड तो सेम होते हैं लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पर क्वेश्चन ना पूछकर सेंटेंस को जोड़ा जाता है। जो इंटरगेटिव होता है, इंटरगेटिव उसके अंत में, उसके सेंटेंस के अंत में यानी एंड में हमेशा क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि जो यहाँ पर जो प्रोनाउन है इंटरगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और इसके अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। कि देखिए इसके अंत में, इसके एंड में फुल स्टॉप लगा होता है। ठीक, आया समझ में? देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है? अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे हो गया समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समथिंग। ठीक, एग्जाम्पल समवन इज एट द डॉक्टर, कोई दरवाजे पर है। यानी इसमें पता नहीं होता है, कौन है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित क्या है? जिसका कोई अंत ही ना हो। यानी निश्चित यहाँ पर लिखा है लेकिन इसके आगे क्या जोड़ दिया है? अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब होता है जिसका कोई अंत ही ना हो। ठीक, वही कर रहा है, यानी जो हमको मालूम ही ना चले क्या है। देखिए एग्जाम्पल कर रहा है समवन इज एट द डोर, यानी कोई दरवाजे पर है। क्या हमको मालूम चल रहा है कोई? हमको मालूम चल रहा है कोई? ये तो कोई मालूम चला लेकिन हमको क्या पता है कौन आया है? इतना हमको मालूम है कोई दरवाजे पर है। कंफर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमको इतना सिर्फ मालूम हो रहा है कोई दरवाजे पर है। वही होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसमें चीज हमको मालूम ना हो कि कौन हो, हमको मालूम एकदम पूर्ण रूप से ना हो कि वो कौन है, वहां पर कौन सा प्रोनाउन होता है, वहां पर कौन सा प्रोनाउन होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। ठीक है। अब ये देखिए 8वां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसका हिंदी वितरक सर्वनाम। इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है लेकिन इसका अंग्रेजी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक, यह भी होता है और अलग नाम भी होते हैं। देखिए इसमें कौन सा वर्ड प्रयोग किया जाता है? ईच प्रयोग किया जाता है, आइदर प्रयोग किया जाता है और नाइदर प्रयोग किया जाता है। ठीक, कौन कौन सा? ईच, आइदर, नाइदर। ईच का हिंदी प्रत्येक, आइदर का हिंदी कोई भी एक और नाइदर का मतलब कोई नहीं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कर रहा है ईच स्टूडेंट गोट अ बुक। ईच स्टूडेंट गोट अ बुक, प्रत्येक छात्र को किताब मिली। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या था? प्रत्येक छात्र को क्या मिली? किताब मिली। ठीक, हमने 8 पढ़ चुका, अब 9वां देखिए। 9 नंबर कौन सा है? 9 नंबर है परिमाणवाचक सर्वनाम यानी क्वांटिटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? क्वांटिटिव प्रोनाउन। देखिए इसमें कौन कौन सा आता है? समवन आता है, मेनी आता है, मच आता है, आल आता है, फ्यू आता है। कौन कौन सा आता है? सम आता है, मेनी आता है, मच आता है, आल आता है, फ्यू आता है। इसमें देखिए क्वांटिटेटिव यानी परिमाण का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मापना। और इसका क्या इकाई क्या होता है? जैसे सम हो गया, मेनी हो गया, कुछ हो गया, आल हो गया, फ्यू हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले गए, देयर आर, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दें, देयर आर सम बुक्स। क्या है? देयर आर सम बुक्स। यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है? आप पहचानिए, यहाँ पर देख के आप पहचान सकते हैं यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है। देखिए ये जो यहाँ पर सम है, यहाँ पर जो सम है ये क्या है? ये प्रोनाउन है। और ये कौन सा प्रोनाउन है? क्वांटिटिव। हमको मात्रा बता रहा है कि कुछ लोग होंगे, यानी उसका मात्रा बता रहा है कि कितने लोग होंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? कुछ लोग होंगे। वहीं पर एग्जाम्पल लिख दे, दिस इज फ्यू बुक, यानी कुछ है। ठीक है, यानी ना के बराबर। वहीं पर लिख दे आल का भी प्रयोग कर देगा। ठीक, अब देखिए कौन सा? अब 10वां क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये क्या होता है? परस्पर सर्वनाम।
ये क्या होता है, इसमें ईच का प्रयोग, ईच अदर का प्रयोग किया जाता है और वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल, दे हेल्प्ड, क्या कर रहा है, दे हेल्प्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की मदद की। क्या की, उन्होंने एक दूसरे की मदद की। ठीक, इस तरह हम 10 प्रोनाउन को कंप्लीट किए। अब देखते हैं 11वां प्रोनाउन यानी 11th नंबर। 11th नंबर कौन सा है भैया, 11th नंबर देखिए, 11th नंबर है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयवाचक सर्वनाम। ठीक, ये कौन सा सर्वनाम भैया, इसमें कौन सा, व्हाट का प्रयोग किया जाता है, हाउ का प्रयोग किया जाता है, सच का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान देंगे, इसको पहचानने का एक ट्रिक होता है, इसके इस सेंटेंस के अंत में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी। देखिए यहाँ ऐसे, यहाँ पर इस सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। देखिए इस तरह का सिंबल होता है। देखिए एग्जाम्पल कर रहा है, व्हाट इज ब्यूटीफुल डे, क्या सुंदर दिन है, क्या सुंदर दिन है। इसके अंत में कौन सा सिंबल का प्रयोग किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी प्रयोग, एक्सक्लेमेटरी सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आया समझ में। इस तरह हम कितने इस तरह हम 11 प्रोनाउन को कंप्लीट करते हैं और आज का हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।